नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे न्यूमेरिकली अपने कल कुछ उसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, उनकी बात करेंगे। जैसे ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय ए विंड स्टॉर्म, एक्शन बिटवीन टू क्लोजली मूविंग बोट्स और बसेस, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन एंड एक्शन ऑफ एटोमाइजर एंड मैग्नेस इफेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट की बात करें, जब भी तेज विंड फ्लो होता है उस केस में अक्सर क्या टीन शेड रूफ होती हैं जो वो उड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम के अंदर की बात करें अगर अपन, अंदर जो एयर है इसका जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है। बाहर विंड का फ्लो हो रहा है तो एयर का फ्लो हो रहा है, हाई वेलोसिटी से हो रहा है। उस केस में क्या है, इस तरह से इनका फ्लो हो रहा है तो ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है वो हाई है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहां प्रेशर कम हो जाता है, और यहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अंदर प्रेशर ज्यादा होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है जो P2 माइनस P1 इंटू एरिया ए के इक्वल होता है। इस फोर्स के कारण क्या है, ये टिन शेड जो भी होता है ये ऊपर उठ जाता है और जो एयर होती है ये इसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। मेरी बात क्लियर? तो ये इस वजह से क्या है, उड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड है एक्शन बिटवीन टू क्लोजली मूविंग रेल्स। देखो, इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, हमारे आगे से ट्रेन गुजरती है तो हम अपने आप को एक आगे की ओर फोर्स फील करते हैं। इस केस में क्या होगा, देखिए, जैसे ही आप खड़े हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पहले मैं दूसरी बात प्लेटफॉर्म वाली बात कर। उस केस में क्या है कि जैसे ही आपके आगे से ट्रेन निकलेगी तो आपके और ट्रेन के बीच की एयर उसी वेलोसिटी से मूव कर जाएगी जिससे ट्रेन जा रही थी, लेकिन आपके बैक साइड के एयर की वेलोसिटी उसके कंपैरेटिवली कम था। तो आपके बैक साइड एयर की वेलोसिटी कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा होगा और फ्रंट में आपके क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम होगा। बैक साइड वेलोसिटी कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी लो प्रेशर हाई, और यहां क्या है, वेलोसिटी हाई और प्रेशर लो। तो आप पर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक फोर्स लगता है जिससे आप अपने आप को बाहर की आगे की ओर ट्रेन की ओर एक फोर्स फील करते हैं। यही यहां होगा जब दो पैरेलल जा रहे हैं, वो सेम मान लीजिए वो इस तरह से एक दूसरे को मूव कर रहे हैं, क्लोजली जैसे एक दूसरे के पास से मूव करेंगे तो इसके बीच की एयर है उसकी वेलोसिटी इसके कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां वेलोसिटी कम होने के कारण जो प्रेशर P1 है ये ज्यादा हो जाएगा किससे, P2 से, जिससे इन पर इधर की ओर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो यहां पर आप अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, यहां क्या होगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन के कारण, राइट, क्लियर, जैसे ही ये ऐसे मूव कर रही थी तो भी ये कहानी बनेगी, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी ये कम होगी, जिससे वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए। वो कह रहा है कि वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसकी शेप कुछ अलग टाइप की होती है। ओके, कुछ इस तरह की शेप होती है, तो जिससे जो एयर है, एक एयर तो ये जा रही थी, जो ऊपर वाली एयर है उसको कुछ इस तरह से ज्यादा पाथ मूव करना पड़ता है, और सेम टाइम में ये पार्टिकल यहां से बिछड़े थे यहां मिले हैं वापस। तो उस केस में ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले की वेलोसिटी कम होगी। तो V2 इज हाई V1, तो आप लिख सकते हैं P1 विल बी हाई देन P2, तो जिससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक फोर्स लगेगा, थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट फोर्स जो है ये क्या होगा, P1 माइनस P2 इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ विंग्स।
ये फोर्स क्या करता है, इसके वेट को बैलेंस करता है, राइट। ये फोर्स क्या है, एरोप्लेन की वेट को बैलेंस करता है, जिससे वो एक कांस्टेंट हाइट पर अपने मोशन में रहता है। मेरी बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ एटॉम्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह की कहानी होती है। देखिए इधर पंप लगा होता है, जब आप यहां से प्रेस करते हैं तो आप एयर का फ्लो करते हैं इधर को। जब एयर इधर को जाती है तो उस केस में यहां एयर की वेलोसिटी जो है वो 0 थी, यहां वेलोसिटी v थी। सॉरी। तो यहां पर जो प्रेशर था P2 वो हाई हो जाएगा P1 से, क्योंकि वेलोसिटी V1 इज हाई V2। ये क्या है, एयर थी। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होने के कारण इस लिक्विड पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो इसे ऊपर लिफ्ट करेगा और ये एयर इसे बाहर निकाल देगी, जिससे बाहर वो फव्वारे की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, ये था एक्शन ऑफ एटॉम्स। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है यहां पर मैग्नस इफेक्ट क्या है। मैग्नस इफेक्ट की बात करूं अगर मैं, तो मैग्नस इफेक्ट क्या है, जब भी कोई खिलाड़ी कोई बॉलर बॉल को फेंकता है उस केस में वो एयर की वेलोसिटी को जज करके फेंकता है। मान लीजिए वो बॉल को इधर फेंक रहा था, तो एयर का फ्लो मान लीजिए ये था। अब उसने इसे रोटेट करके फेंका है, मान लीजिए इस तरह से इसने फेंका। आप बॉल को रोटेट करके यूं या यूं रोटेट करके फेंक रहे हैं। ओके, मान लीजिए आपने बॉल को यूं रोटेट किया है या यूं रोटेट किया। उस केस में यहां रोटेशन के कारण वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा आर। यहां रोटेशन के कारण क्या थी, ओमेगा। तो इस ए एंड पर नेट वेलोसिटी क्या थी, वी एयर प्लस ओमेगा आर। इस बी एंड पर नेट वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, वी एयर माइनस ओमेगा आर। तो यहां पर वेलोसिटी कम होगी, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि ए पर वेलोसिटी कम होने के ज्यादा होने का, ए पर वेलोसिटी ग्रेटर देन बी, देन प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन। बी पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बी से ए की ओर उस पर एक फोर्स लग जाएगा। मेरी बात क्लियर। और उस केस में वो क्या है, अपना पाथ चेंज कर जाएगी। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, मैग्नस इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ बर्नौलीस थ्योरम के एग्जाम्पल्स थे। तो ये थी बर्नौली थ्योरम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे सीट की। पहले हम स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो स्टेज फर्स्ट देखिए, स्टेज फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। A boy is carrying a bucket of water is in one hand and a piece of plastic in the other hand. After transferring the plastic piece to the bucket in which it float, the boy will carry same load होगा जितना पहले था, क्योंकि उसमें वो उसे फ्लोट भी करेगा। तो उस केस में जो उसका अपरेंट वेट है प्लास्टिक का 0 हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का जो जितना बायोंसी था उतना उस बकेट के बेस पर भी फोर्स लगेगा, तो बकेट पर नेट फोर्स वही हो जाएगी। नेक्स्ट है, बिकर कंटेनिंग वाटर इज बैलेंस्ड ऑन द प्लेन ऑफ ए कॉमन बैलेंस। ए सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 एंड मास 5 ग्राम इज टाइड टू द आर्म ऑफ द बैलेंस एंड इमर्स्ड इन वाटर। ये सेम ऊपर वाला केस है, उसका वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा। ओके। A sample of metal 210 gram in air, 114 water and 120 in unknown liquid, then the density of material is itna, density of metal is itna, density of metal is 4 times the density of unknown liquid, the metal still float in water। देख लीजिए, आपको पता है स्पेसिफिक डेंसिटी सॉलिड के लिए क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड के लिए वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वेट इन एयर कितना है आपके पास, 210 है, और वेट इन वाटर कितना है, 140 है। तो आपके पास 210 बाई 70 इक्वल टू 3 आ गया। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी आपके पास,
3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वाटर के कंपैरेबल होती है, वाटर की 1 है तो इसकी वाटर के 3 टाइम्स होगी। ओके, इसी तरह लिक्विड के लिए रिलेटिव देखेंगे तो क्या हो गया, W1 माइनस W3 बाय, तो 210 माइनस लिक्विड के अंदर कितना था उसका 120 बाय 120 माइनस 140, ये आपके पास कितना हो गया 90 बाय 70, तो 9 बाय 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, किसका, ये लिक्विड की डेंसिटी। तो आप कह सकते हैं वाटर की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो फ्लोट नहीं करेगा, फोर्थ आंसर नहीं आएगा। ओके, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, राइट। डेंसिटी ऑफ मेटल इज 3 ग्राम, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। A body is just floating in a liquid, their densities are equal. If the body is slightly pressed down and released, then जैसे ही आप उसको स्लाइटली फोर्स लगाओगे वो फ्लोट कर रही थी, उस केस में डेंसिटी दोनों के इक्वल है, तो यहाँ थी वही रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो उसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी जिससे वो नीचे की ओर मूव करते हुए बॉटम में जाकर बैठ जाएगी, सिंक टू द बॉटम। Two stressed membrane of area 2 meter square and 3 meter square are placed in a liquid at same depth. सेम डेप्थ, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑन देम, सेम डेप्थ पर है, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर एट सेम डेप्थ विल बी सेम, बट फोर्स डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि फोर्स उनके एरिया पर डिपेंड करेगा। ओके, तो 1:1 होगा। 1 kg ऑफ कॉटन एंड आयरन आर वेटेड इन वैक्यूम, देन कॉटन एंड आयरन विल सेम वेट, आयरन विल सेम, दोनों का सेम वेट होगा, लेकिन अगर एयर में देखते हैं तो बायोंसी लग जाता है, बायोंसी के कारण डिफरेंट हो जाए। तो 1 kg of cotton and iron are weighted in vacuum, then both will same weight. An ice cube float in a liquid whose density is less than water. देखो उसकी डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर है। ओके, वॉल ऑफ द आइस हैज मेल्टेड, देन लिक्विड लेवल विल, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, नीचे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्मॉल लेड शॉट is embedded in a big lump of ice floating in a jar of water. The level of the water in the jar is noted when all the ice melt down. The level of the water in the jar, वही बॉट वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था वो कहानी हो जाएगी, राइट। बॉट वाला सिस्टम था, वैसे ही इसका हो जाएगा, वही सेम। बॉट से आप स्टोन नीचे फेंक देते हैं, अब वो स्टोन था, उसके ऊपर आइस थी, वो फ्लोट कर रहा था, आपने उसे मेल्ट कर दिया तो स्टोन नीचे चला जाएगा, लेवल उसका नीचे चला जाएगा। ओके, सेम थ्योरी में इस बात को भी देखना। द हाइट ऑफ द बैरोमीटर फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सीसी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेट। बैरोमीटर के लिए कह रहा है कि लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है, हाइट कितनी होनी चाहिए, देखो P नॉट इक्वल टू रो जी एच होता है, तो H इक्वल टू क्या होगा, P नॉट बाय रो जी होगा, तो हाइट उसकी पूछ रहा है कितनी होगी। P नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10⁵, रो नॉट आपको दिया है 3.4 ग्राम पर सीसी दिया है, तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, 3.4 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 आ जाएगी, तो ये 10 बाय 3.4 होगी, तो अप्रॉक्सीमेट 3 मीटर के आसपास आ जाएगी। ओके, द हाइट ऑफ मर्करी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट सी लेवल and 50 centimeter at the top of hill. The ratio of density of mercury to the air is 10⁴. The height of the hill is, देखो आपके पास हिल की h हाइट है मान लो, राइट, तो ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, आप P2 को क्या लिखेंगे, P1 प्लस रो जी एच लिखेंगे, रो कौन है, एयर है, तो इसका मतलब आप रो एयर जी एच इक्वल टू P2 माइनस P1 लिखेंगे। तो यहां से आपके पास H पता करना था, तो रो एयर जी H इक्वल टू रो मर्करी जी H1 माइनस H2 माइनस H1, ये लेवल की हाइट दे रखी है, जी से जी कैंसिल, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशियो ऑफ मर्करी टू एयर इक्वल टू 10⁴, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 10⁴। H2 आपको दिया है 75 सेंटीमीटर और वहां दिया है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10⁻² आ जाएगा,
तो आपके पास ये कितना आया 25 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। द डेंसिटी रो ऑफ द वाटर एंड द बल्क मॉडुलस B at a depth y in the oxygen is related to the density as a surface rho naught। तो आपको वहां पर डेंसिटी पता करनी है। आपको पता है वहां जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम वहां क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, राइट। आपको इसने डेंसिटी से कोरिलेट किया है, इसको मास को कांस्टेंट रखते हुए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू, देखिए किसी भी बॉडी को आप वाई डेप्थ पर लेकर जाते हैं तो उस केस में वहां पर इसका प्रेशर कितना है, डेल वी बाय वी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ा था, माइनस डेल पी बाय डेल वी बाय वी। तो आप लिख सकते हो माइनस डेल वी बाय वी इक्वल टू डेल पी बाय बी। आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो आप लिख सकते हो डेल रो बाय रो नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी बाय वी। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इक्वल टू डेल पी को आप क्या लिखोगे, रो नॉट जी वाई बाई बी। ओके, तो आपके पास रो बाय रो नॉट इक्वल टू 1 प्लस रो नॉट जी वाई बाई बी। तो आपके पास रो की वैल्यू क्या होगी, रो नॉट 1 प्लस रो नॉट जी वाई बाई बी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उसकी हाइट पर करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेचर पर डिपेंड करता है। ए पीस ऑफ आइस हैविंग ए स्टोन फ्रोजन इन द मेल्ट्स, ऊपर क्वेश्चन आया वैसा ही होगा, उसका लेवल नीचे चला जाएगा, से 8th क्वेश्चन की तरह है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल बिकम 3 times एज इट राइजेज to the bottom of the lake of its surface, assuming atmosphere pressure is 75 centimeter of mercury and density of water is 1 by। सेम क्वेश्चन आया था, पीछे हमने किया था सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, इसको देखना वहां से। A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system shown in the figure is falling under gravity. The upthrust on the body will be due to liquid। देखो जब अंडर ग्रेविटी होगा तो उस केस में जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, जी इफेक्टिव 0 होते ही उस पर कोई बायोंसी नहीं लगेगा, बायोंसी 0 होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड विद, स्ट्रीमलाइन कब होगा, जब हाई विस्कोसिटी और लो डेंसिटी हो। एन ओपन वेसल, याद रख लेना इसे, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। एन ओपन वेसल कंटेनिंग वाटर इन ए given constant acceleration, a in a horizontal direction, then the free surface of the water gets sloped with the horizontal with angle। देखो जब A से जाएगा, आपने पढ़ा ही था A इक्वल टू जी टेन थीटा होता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू A बाई जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स A बाई जी। एक 16 क्वेश्चन है, इसको कुछ लोग कह सकते हैं भी याद कैसे रखें, क्या है, तो आपको रेनॉल्ड नंबर मैंने बताया था, उसी से आपको याद रखना पड़ेगा, बाय 8, राइट। तो इसके लिए हाई विस्कोसिटी होगी, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर क्या है, 1000 से कम होने चाहिए स्ट्रीमलाइन। तो रेनॉल्ड नंबर कम होने के लिए ये हाई होना चाहिए और इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये रेनॉल्ड नंबर वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। 18th क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी वेट ऑफ 50 ग्राम इन एयर एंड 40 ग्राम इन वाटर, हाउ मच वुड इट वेट इन द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। देखो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है, कितनी दी है, 1.5 इक्वल टू क्या होता है, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो आप लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू माइनस बाई 10, तो W इक्वल टू क्या हो गया, 50 माइनस 15 इक्वल टू 30
5 ग्राम आ जाएगा। ओके, A boat having a length of 3 meter and width is 2 meter is floating on a lake. The boat sink by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is. देखो जो उसने वेट लगाया उसको ये बायोंसी इसका बैलेंस करेगा। तो मैन का वेट क्या लगा mg, वो बॉट बैलेंस करेगी इसका बायोंसी। इसका बायोंसी क्या हो गया रो वी जी। तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू वाटर के लिए रो 3, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी लेंथ दे रखी है 3, विड्थ दे रखी है 2 और इसकी डेप्थ दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना हो गया 60 kg हो जाएगा। फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज। देखो दो वाटर के हैं, एक का एरिया कम है एक का एरिया ज्यादा है। एरिया और कंटेनर के शेप पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वर्टिकल डेप्थ पर करेगा। दोनों के लिए वर्टिकल हाइट सेम है तो प्रेशर एट द बॉटम विल बी सेम फॉर बोथ। फोर्थ आंसर आ जाएगा। टू सॉलिड पीस। हाँ भाई नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू सॉलिड पीस, वन ऑफ स्टील एंड द अदर एल्यूमिनियम व्हेन इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर हैव इक्वल वेट व्हेन द सॉलिड पीस आर वेटेड इन एयर। देखो दो हैं, आपको नहीं पता उनका वेट क्या है, एयर में क्या है और वहां बायोंसी क्या लग रहा है। तो गौर से देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं वेट इन वाटर को क्या लिख सकते हैं, वेट इन एयर माइनस बायोंसी लिख सकते हैं। अब उसने कहा है कि दोनों के लिए फोर्स, वाटर के लिए वेट सेम है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वाटर के लिए दोनों के लिए सेम है तो एल्यूमिनियम का वेट और बायोंसी फॉर एल्यूमिनियम इक्वल है। दूसरा किसका मेटल दिया है आपको, दूसरा दिया है स्टील का। पहला एल्यूमिनियम का है, दूसरा स्टील का है। ये इक्वल हैं आपके पास। अगर ये इक्वल हैं तो यहां से मैं अगर इसको बाहर निकाल लूं तो ऐसा लिख सकता हूं एल्यूमिनियम 1 माइनस बायोंसी बाय वेट किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ऐसे ही मैं यहां से निकाल सकता हूं स्टील, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस बायोंसी बाय वेट फॉर स्टील। अब कंप्लीटली इमर्स्ड है तो कंप्लीटली इमर्स्ड है तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वेट को, वॉल्यूम सेम इमर्स्ड है, इसे क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, और इसे आप लिखेंगे 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ स्टील। आपके पास क्या आ गया। अब इन दोनों में से देखो कौन ग्रेटर है। आपको पता है कि स्टील की डेंसिटी ग्रेटर होती है एल्यूमिनियम से, तो आप कह सकते हैं रो वाटर बाय रो एल्यूमिनियम बड़ा होगा किससे, रो वाटर बाय रो स्टील से, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की डेंसिटी बड़ी है, कम है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये अगर ग्रेटर है तो ये टोटल क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब 1 माइनस रो वाटर बाय रो एल्यूमिनियम छोटा होगा किससे, 1 माइनस रो वाटर बाय रो स्टील से। अब ये लेस है, ये ग्रेटर है, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम का वेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, स्टील से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम पीस विल वेट मोर। ए सैंपल ऑफ मेटल 210 ग्राम इन एयर, 180 इन वाटर एंड 120 इन लिक्विड, पहले हुआ है वैसे ही हो जाएगा। ए पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस, द अपरेंट वेट ऑफ द वुड सेम रहेगा। ओके नेक्स्ट देखिए। A cock of submerged in water by a spring attached to the bottom of the ball when the ball is kept in an elevator moving with acceleration downward। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वैसे ही ये है, यहां पर फ्लूइड में है, ये ऐसा थ्योरी में हमने क्वेश्चन किया था। ये ए से नीचे जा रहा है, इस पर ऊपर को बायोंसी लगा, नीचे को mg लगा। इनिशियली क्या था, आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू एफ बायोंसी माइनस mg, जिसे आप लिख सकते थे रो वाटर माइनस रो सॉलिड इंटू vg। दूसरे केस में क्या था, k डैश क्या हो गया, रो वाटर माइनस रो सॉलिड vg माइनस a हो गया।
हमने किया था अपवर्ड जाने वाला, ये क्या है डाउनवर्ड आने वाला। तो उस केस में x डैश बाई एक्स क्या हो गया g माइनस ए बाई जी, तो x डैश पहले से कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लार्ज टैंक fill with a height of h, a large tank with fill with a height of h is said to be empty through the small hole at the bottom. The ratio of time taken from level to water to fall down from h to h by 2। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि t जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट h माइनस रूट h। पहले वो कह रहा है कि 0 से लेकर h से लेकर h बाई 2 तक उसे खाली होना है, फिर h बाई 2 से 0 तक। तो t1 बाई t2 क्या हो गया रूट h माइनस रूट h बाई 2 और दूसरी बार रूट h बाई 2 माइनस 0। तो आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 1 बाई रूट 2, तो आपके पास कितना आ गया रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। In this figure, an ideal liquid flow through a tube which is uniform cross section. The liquid has a speed Va and Vb and pressure Pa and Pb at point A and B. Then देखो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो उस केस में वेलोसिटी सेम हो जाएगी, लेकिन प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एक हाइट पर है दूसरा नीचे। वेलोसिटी सेम है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो आप इसके लिए बर्नौली थ्योरम, वेलोसिटी सेम क्यों है? बिकॉज द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर बोथ इज सेम। तो प्रेशर के लिए आप लिख सकते हैं Pa प्लस रो जी एच और प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, और दूसरे पॉइंट के लिए Pb प्लस 0, क्योंकि साइड को मैंने 0 ले लिया, प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। तो आपके पास Pb ग्रेटर देन हो जाएगा Pa से। तो इसका फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है। Pb लेस देन Pa ना होकर Pb ग्रेटर देन Pa होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टेज नंबर 2। अब इस सेकेंड स्टेज की बात करें अपन, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड व्हेन द टोटल सिस्टम एक्सेलरेट अपवर्ड विद ए नेट एक्सेलरेशन g/4, द फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू इमर्स्ड, वॉल्यूम सेमी इमर्स्ड रहेगा, पहले भी हाफ था बाद में भी हाफ रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर की ओर जाने पर बायोंसी चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर tube shown in the figure is 800 if the mass of 12 kg is placed on the massless piston, the difference of heights h in the level of the water। देखो इधर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर दूसरी तरफ हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। यह लिक्विड ऊपर उठ गया है, यहां पर आपने 12 kg रखा है, तो यहां जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां होगा, लेकिन यह प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? रो जी एच के। तो आप लिख सकते हैं P इक्वल टू वेट बाय एरिया, इधर से दोनों हॉरिजॉन्टल पर सेम होगा, तो ये रो जी। क्लियर? क्योंकि इधर दो प्रेशर लग रहे थे, एक P0, देखो इसको प्रॉपर करें तो ये 1 है ये 2 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 2। 1 को क्या लिखोगे? P0 प्लस रो जी एच। 2 को क्या लिखोगे? P0 प्लस इस फोर्स के कारण, जिसे आप लिखेंगे P0 प्लस mg बाई ए। P0 से P0 कैंसिल, तो H इक्वल टू क्या हो गया? mg बाई रो जी, m बाई रो ए आ जाएगा। तो आपके पास m की वैल्यू क्या है? 12। रो क्या भरा क्या है इसमें? इसमें वाटर है, तो 10⁻³ क्रॉस सेक्शन एरिया 800 सेंटीमीटर था, तो जिसे आप -4 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास 12/80 मीटर आ जाएगा, जिसे आप 12/80 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया 20 से, ये कैंसिल हो गया 5 से, तो 15 सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा।
टू क्यूब ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर साइड, 1 ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इतना, अनदर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इतना, कनेक्टेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग वायर and placed in a large tank of water under equilibrium, the lighter cube will project above and the water surface to the height is. देखिए ये आपके पास एक लाइटर है और ये हैवियर, ये पूरा इमर्स्ड है, ये पार्शियली इमर्स्ड। आपको पता करना है कि कितना इसके बाहर है, राइट? मान लीजिए ये x इसके अंदर इमर्स्ड है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? जितना वेट डाउनवर्ड है उतना ही अपवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड क्या है? m1 प्लस m2g है। अपवर्ड क्या है? बायोंसी क्या होगा? वाटर पूरा वॉल्यूम इंटू जी, पहले वाले के लिए, प्लस वाटर पूरा वॉल्यूम नहीं है तो कितना हो गया आपके पास? ax इंटू जी, जी कैंसिल हो गया। x इसकी डेप्थ है जो इसमें डूब रहा है। मास को आप क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? पहले की 0.6, एक की 1.15, तो आप लिख सकते हैं 1.15 रो वाटर बाय इंटू वॉल्यूम v, प्लस दूसरे के लिए 0.6 रो वाटर इंटू v इक्वल टू रो वाटर v प्लस रो वाटर ax। तो रो वाटर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x कितना आ जाएगा? ये आपके पास कितना हो गया? 1.75 माइनस 1v, मतलब आपके पास 0.75v ओवर इसका एरिया a आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास वॉल्यूम क्या है? इसका साइज दे रखा था 1 मीटर, तो आप लिख सकते हैं 0.75 इंटू 1/1, एरिया भी 1 आ जाएगा, तो 0.75 मीटर इसका अंदर होगा, तो बाहर कितना हो जाएगा? 0.25, मतलब 25 सेंटीमीटर। A cork of density 0.5 float on a calm swimming pool, the fraction of the cork's volume which is under the water। देखो इसकी डेंसिटी दे रखी है, V immersed by V इक्वल टू क्या होता है? रो सॉलिड बाय रो वाटर। आपको कितना दे रखा है इसका? 0.5/1, तो कितना हो गया? 1/2, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। A small wooden block of density rho is immersed in water of a density rho to a depth h, then release the height above the surface of water up to which the ball will jump out, the water will be। आपको मैंने थ्योरी में बता दिया था। Two substances of density rho 1 rho 2 are mixed in equal volume and relative density of mixture is 4. If they are mixed in equal masses, the relative density of mixture is 3 when they are mixed equal volume। देखिए जब इक्वल वॉल्यूम होगा तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 बाई v1 प्लस v2, तो इसका मतलब रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 कितना दे रखा है आपको? 4। दोनों का सम कितना हो गया? 8। और दूसरे केस में क्या होगा? जब आप उनको अलग अलग सेम मास को इमर्स्ड करते हैं तो उस केस में 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, ये दोनों फॉर्मूले थ्योरी में कर रखे हैं। ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको दिया है 3। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 रो 1 रो 2 इक्वल टू 3 इंटू 8, तो ये आपके पास कितना आ गया? रो 1 रो 2 इक्वल टू 12। जब a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी पता करना हो, तो देखो रो 1 माइनस रो 2 का स्क्वायर क्या होता है? रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर प्लस 2 रो 1 रो 2 ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रो 1 प्लस रो 2 का स्क्वायर माइनस 4 रो 1 रो 2, इसमें प्लस 2 माइनस का रूट लिख सकते। क्लियर? ये फॉर्मूला है नॉर्मल a प्लस बी a माइनस बी से बना हुआ। रो 1 प्लस रो 2 क्या था? 64 माइनस 4 इंटू ये कितना है? 12। तो 64 माइनस 48 का रूट, ये आपके पास कितना आ गया? 16 बच जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ओके, अब दोनों का सम 8 है और दोनों का डिफरेंस क्या है? आपके पास 4 है, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लेंगे। रो 1 आपके पास आ जाएगा 6
और रो 2 आपके पास आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, a wooden block is floating is 50% of its volume is inside the liquid when the vessel is stationary, percentage of the volume immersed if the vessel move upward, no change, कोई चेंज नहीं होगा, वही पहला क्वेश्चन की तरह है। A cube floats in a liquid with 1/3 part of outside the surface of water and it float in a liquid with 3/4 part is outside the liquid, then the density of liquid is, पहले उसने कहा है कि जब वाटर में इमर्स्ड होता है तो 1/3 पार्ट उसका आउटसाइड होता है, मतलब 2/3 उसका अंदर होगा। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय वाटर क्या हो गया, ये V इमर्स्ड 2/3 है, तो 2/3 हो जाए। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जब यही लिक्विड के अंदर फ्लोट करता है उस केस में क्या होगा, लिक्विड। तो लिक्विड के लिए उस केस में उसने बताया है कि 3/4 पार्ट आउटसाइड होगा, तो 1/4 इनसाइड होगा। इसका मतलब सॉलिड इक्वल टू 1/4 लिक्विड। इन दोनों को कंपेयर कर दें तो 2/3 वाटर इक्वल टू 1/4, तो लिक्विड कितना हो गया, 8/3 ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके, तो वाटर का 1/8/3 हो जाएगा। अगर आप उसे उसमें पूछना चाहते हैं ग्राम में, तो 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी थ्राइस इट्स वॉल्यूम, द पोर्शन एक्सपोज्ड हाइट, द पोर्शन ऑफ, देखो इसके बाहर की हाइट की बात कर रहा है, क्या होगी देखिए, ये कह रहा है कि थ्राइस उसकी डेंसिटी है। लिक्विड की डेंसिटी जो है V इमर्स्ड बाय V इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना, लिक्विड इसकी थ्राइस है, तो 1/3। इसका मतलब इमर्स्ड 1/3 है, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, 2/3। A lead sphere of mass m fall in a viscous liquid with the terminal velocity v0. Another lead sphere of mass 8m will fall through the same liquid with the terminal velocity कितनी होगी, देखिए आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने विस्कोसिटी के अंदर पढ़ा था, Vt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू 2/9 ईटा R स्क्वेयर G रो माइनस सिग्मा। देखो सेम लिक्विड है, सेम है, दोनों आयरन है, तो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस। आपको पता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ होता है, इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3। मास 8 टाइम्स हुआ है, तो 8 का 2/3 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट इन वाटर, द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक टू मेक इट जस्ट सिंक। ये ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं थ्योरी में, देखना। A cylindrical vessel of 92 centimeter high is full filled. It has 4 holes, 1, 2, 3 and 4. Which are 20 centimeter, 30 centimeter, 45 centimeter and 80 सेंटीमीटर। ये टोटल क्या है, 92 सेंटीमीटर। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिड पॉइंट पर होगी, मतलब 46 पर होगी, मतलब 45 के पास होगी। 45 वाला हॉल कौन सा है, थर्ड है, इसका मतलब थर्ड हॉल हो जाएगा। A hemispherical ball just float without sinking in a liquid of one density itna. If the outer diameter and the density of ball are 1 meter and 2 into 10, then the inner diameter of the ball will be, देखो ये फ्लॉट कर रही है
और इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं फ्लोट के केस में mg इक्वल टू क्या होगा, रो वाटर इंटू वीजी। एक्चुअली में यहां v क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम है, मेरी बात क्लियर। और ये एक लिक्विड में फ्लोट कर रही है। अब लिक्विड है जो, इसकी डेंसिटी आपको दी है और v आपके पास टोटल वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो मास है उसको आप क्या लिखेंगे, सॉलिड इंटू 2/3 पाई बाहर वाला माइनस अंदर वाली रेडियस। ये टोटल वॉल्यूम होगा सॉलिड का। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, हॉलो है अंदर से, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। और रो एल इंटू ये क्या है, केवल उसका आउटर वॉल्यूम है। 2/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेना, आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, स्मॉल आर आप इस यहां से डिफाइन कर लोगे। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। Two tubes A and B are in series, radius of A is R, that of B is 2R. If the water flow through A is with velocity V, then the velocity of water through B. देखो आपके पास वेलोसिटी पूछा है दूसरे से वाटर की, आपके पास दोनों की रेडियस दे रखी है, तो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सहारा लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, A1 क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में है तो डेफिनेटली उनका फ्लो, रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। अब आप कह सकते हैं कि V2 इक्वल टू क्या होगा, A1 V1 बाई A2, ये रेडियस पर डिपेंड करता है, तो R1 बाई R2 का स्क्वायर इंटू V1, तो ये आपके पास R है, दूसरा 2R है, तो V1 बाई 4 आ जाए। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर हॉल ऑफ साइड L इज मेड एट ए डेप्थ ऑफ Y, ए सर्कुलर हॉल इज मेड एट ए डेप्थ 4Y फ्रॉम द surface of a water tank kept on the horizontal surface. If equal amount of water comes out of the vessel through the holes per second, then the radius of circular hole is equal to। देखो यही सेम क्वेश्चन है, कंटेनर था कोई आपके पास, इस कंटेनर में एक तो सर्कुलर हॉल दिया है और एक कौन सा स्क्वायर हॉल दिया है, राइट। ये दो हॉल हैं, यहां से और यहां से जो वेलोसिटी है v1 v2 है, एरिया a1 a2 है, तो आप सेम फ्लो के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम वाटर इन यूनिट टाइम का मतलब रेट ऑफ फ्लो इज सेम। अब देखिए पहले क्या दिया है इसने कि एक L लेंथ का हॉल है स्क्वायर जो y डेप्थ पर है, उसका एरिया L स्क्वायर होगा और वेलोसिटी √2g(y) होगी। दूसरा क्या है, एक 4y पर है और उसकी रेडियस r है, सर्कुलर है वो, तो उस केस में उसका एरिया 4πr² और 2g इंटू 4y, 4g से 2gy कैंसिल हो गया, आपके पास L स्क्वायर इक्वल टू 2πr² आ जाएगा। आपसे पूछा है उसने रेडियस क्या होगी, तो रेडियस r इक्वल टू L बाई √2π आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शियली इमर्स्ड इन सी वाटर, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 ग्राम एंड दैट ऑफ आइस इज 0.92 ग्राम, the fractional of the total volume of the iceberg above the level of sea। देखो अब पूछा है इमर्स्ड क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था इमर्स्ड क्या होगा आपके पास, इमर्स्ड बाय क्या लिख सकते हैं, सॉलिड बाय लिक्विड ना। सॉलिड कितना है आपके पास 0.92 बाय 1.03, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा V माइनस V इमर्स्ड, तो V 1 माइनस 0.92 बाय 1.03, तो आपके पास V आउटसाइड बाय V कितना आ जाएगा 1.03, मतलब 0.11 बाय 1.03। परसेंटेज के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 0.11 इंटू 100 बाय
1.03 अप्रॉक्सीमेट 11% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्फीयर ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 9 हैज ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी just sink in water. If the radius of the sphere is capital R and the radius of cavity is R, then they will related to. देखो अभी जो बाउल वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। आप लिख सकते हैं कि वेट mg को बैलेंस करेगा कौन, इसे आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैविटी है, ये टोटल वॉल्यूम था, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा 4/3 पाई आर, ये कैंसिल हो गया। अब उसने कहा है कि सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी 9 है, सॉलिड बाय वाटर क्या है 9, तो 9 आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, इसे 9 रो डब्ल्यू लिखेंगे, रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो 9 और ये इधर आएगा 8 आर क्यूब इक्वल टू 9 आर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो आपके पास आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आर क्यूब बाय 9 आ जाएगी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉल whose डेंसिटी इज 0.4 into 10⁻³ kg per meter cube fall into water from a height of 9 centimeter to what depth does the ball sink? देखो कितनी हाइट तक वो सिंक करेगी ये पूछ रहा है। बॉल की डेंसिटी दे रखी है, वाटर में ये गिर रही है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 9 सेंटीमीटर हाइट से अंदर आई थी, उसका अपोजिट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां वेलोसिटी v0 थी, यहां जाकर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ऊपर को लगने वाला बायोंसी ज्यादा था, ऊपर को लगने वाला रिटार्डेशन उसे कम कर दे। तो रिटार्डेशन क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू बायोंसी माइनस mg ना। तो आप a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, बायोंसी बाय m माइनस 1 इंटू जी। बायोंसी क्या है, सॉरी बाय एम जी, बायोंसी क्या है, रो लिक्विड वी जी बाय रो सॉलिड वी जी। तो आपके पास ए कितना आ गया, लिक्विड का सिग्मा, सॉलिड का रो माइनस 1 इंटू जी। ये इसे रोक रहा है नीचे आने से। ओके, तो ये कितनी डेप्थ तक जाने देगा, मान लो ये एक्स डेप्थ तक जाने देता है, तो x डेप्थ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या ये y डेप्थ ले लीजिए। तो आप कह सकते हैं 2ay इक्वल टू v0 स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया, 2 सिग्मा बाय रो माइनस 1 इंटू वाई इंटू जी इक्वल टू v0 क्या था, h हाइट से जब बॉडी नीचे गिरती है तो कितना होगा, √2gh, तो 2gh, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बाय रो माइनस, तो सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी वैल्यू दी है इसमें, सिग्मा आपके पास लिक्विड है वाटर जो 10⁻³ बाय 0.4 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू एच, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास कितना था 0.4, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/2 माइनस 1 वाई इक्वल टू एच, तो ये 3/2, तो वाई इक्वल टू 2h/3 हो जाएगा, 2 इंटू 9/3 मतलब आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 19 से हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।